ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेलिब्रिटी स्कैंडल और रात कहानी पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जहां मैं इतिहास, राजनीति और संस्कृति के बारे में बात करता हूं। आज मैं आपको विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर में हुआ था। वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे और उन्हें बचपन से ही साहित्य और इतिहास में गहरी रुचि थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ वो विभिन्न क्रांतिकारी समूहों से जुड़ गए जिनका उद्देश्य हिंसक तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। सावरकर ने कई पुस्तकें और पुस्तिकाएं लिखी जिनमें किसी भी तरह से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की गई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 थी, जिसे उन्होंने तब लिखा था जब उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया था। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि 1857 का भारतीय विद्रोह केवल एक स्थानीय विद्रोह नहीं था बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को व्यक्त किया था। 1910 में सावरकर को लंदन में इंडिया हाउस के साथ उनके कथित संबंध के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक उप संगठन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करता था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और भारत भर की विभिन्न जेलों में भेज दिया गया। उन्होंने अपना अधिकांश समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में बिताया, जहां उन्होंने कठोर परिस्थितियों और यातनाओं को सहन किया। जब सावरकर जेल में थे तब उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक विचारधारा विकसित की, जिसे हिंदुत्व या हिंदूपन कहा जाता है। उन्होंने हिंदुत्व को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सार के रूप में परिभाषित किया जो हिंदू मूल्यों और परंपराओं पर आधारित था। उन्होंने भारत या इंडिया शब्द को एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र के रूप में गढ़ा, जिसमें सभी हिंदुओं को उनकी जाति या पंथ की परवाह किए बिना शामिल किया जाएगा। सावरकर ने जेल में रहते हुए कई किताबें लिखी जिनमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर उनके विचार व्यक्त किए गए थे। उनमें से एक थी हिंदुत्व, हिंदू कौन है, जिसे उन्होंने 1922 से 1937 तक रत्नागिरी में हिरासत में रहने के दौरान लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे विभिन्न धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि हिंदू धर्म का हिस्सा थे और वे एक राष्ट्र के तहत शांतिपूर्वक कैसे रह सकते थे। 1924 में ब्रिटिश सरकार से दया की बार याचिका दायर करने के कारण जेल से रिहा होने के बाद सावरकर राजनीति में अधिक सक्रिय हो गए और हिंदू महासभा, हिंदुओं का महान समाज जैसे विभिन्न संगठनों में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल था जो मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंदुओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। सावरकर हिंदू महासभा के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए और 1938 से 1943 तक इसके अध्यक्ष रहे। उन्हें वीर सावरकर, बहादुर सावरकर के नाम से भी जाना जाने लगा क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा माई लाइफ स्टोरी ए जर्नलिस्ट सर लिखने के बाद से इस सम्मानजनक उपसर्ग का उपयोग किया था। स्वीकारोक्ति 1939। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के दौरान हुए निजी अनुभवों और संघर्षों के बारे में बताया है। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के विचार का समर्थन किया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ अधिकारों को भी मान्यता दी, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत सुरक्षा, जिसने 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। उन्होंने भारत को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने का भी विरोध किया। धर्म पर आधारित राष्ट्र। हालांकि सावरकर के विचारों को महात्मा गांधी जैसे कई अन्य नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने सभी समुदायों के बीच अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत की थी। गांधी जी ने भारत को धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों में विभाजित करने का भी विरोध किया, लेकिन वे चाहते थे कि यह हिंसा के बजाय बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। वास्तव में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या से पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, खासकर हिंदुओं ने, जिन्होंने गांधी की हत्या के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया। सावरकर को हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों के साथ इस साजिश में फंसाया गया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी भी तरह की संलिप्तता या जानकारी से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि गोडसे ने खुद या किसी अन्य के समर्थन के बिना अकेले ही काम किया, हिंदू महासभा या कोई अन्य संगठन या पार्टी। उन्होंने यह भी कहा कि गोडसे के पास गांधी जी की हत्या करने का उनके प्रति व्यक्तिगत नफरत के अलावा कोई मकसद या कारण नहीं था। सावरकर ने इन आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करते हुए कहा कि उनका गांधी या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा या इच्छा नहीं थी, जिन्होंने राजनीतिक या वैचारिक रूप से उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वह एक महान नेता के रूप में गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत को धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों में विभाजित करने जैसे कई मुद्दों पर उनसे असहमत थे। सावरकर को 1951 में भारत के खिलाफ साजिश रचने और युद्ध छेड़ने के आरोपों से बरी कर दिया गया था। उन्हें 1952 में राजद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोपों से भी बरी कर दिया गया था। उन्होंने राजनीति, धर्म, संस्कृति और विभिन्न विषयों पर किताबें और लेख लिखना जारी रखा।
इतिहास। उन्होंने अन्य नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ सार्वजनिक बहस और चर्चा में भी भाग लिया। सावरकर का 20 अगस्त 1966 को 73 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। शनिवार वाड़ा महल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां पुणे के पास गोदावरी नदी में विसर्जित कर दी गयी। सावरकर की विरासत भारत में विवादास्पद और विवादित है। कुछ लोग उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक देशभक्त, एक दूरदर्शी और एक सुधारक के रूप में प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। अन्य लोग उन्हें सांप्रदायिक, कट्टर, देशद्रोही और हत्यारा कहकर निंदा करते हैं जिन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काई। मुझे आशा है कि आपको विनायक दामोदर सावरकर पर यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपके पास नीचे टिप्पणी में कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है तो कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद।